है। अगर आप वो पेन उससे हटाएंगे अननेचुरली, एक ऐसे अपरेटस में उसको रखेंगे जहां उसे तकलीफ नहीं मिल रही, सही है। हकीकत नहीं मिल रही, तन्हाई नहीं मिल रही, जंग नहीं मिल रही अपने आप से, सही है। दुनिया की असल हकीकत, शैतान और अल्लाह के बीच की जो जंग है, और इंसानों का जो असल किरदार रहा है खुद को बर्बाद करने में और अगलों को बर्बाद, अगर आप ये सब रियलिटी से हटा के उसको एक फैंटेसाइज वर्जन का बैगेज दे रहे हैं, तो ये आप देख लें कि कहीं ना कहीं इसको हिट लगनी है सही है। कि आपने एक नए इंसान को जो दुनिया में आया है उसको क्या देना है, क्या लेना है, क्या रोकना है और क्या उसमें इन्फिल्ट्रेट कराना है। सही है। मगर टाइम ब्लाइंड्स आपकी डिफाइंड होनी चाहिए। इनकी छोटे बच्चों की अगर बात कर लें तो इनको इमोशंस, बेसिक इमोशंस की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द फियर, लव, होप, ये कैसे सिखाए जा सकते हैं इनको और इसका स्टैंडर्ड, क्योंकि इसी की अगर एक आदमी इसका आउट हो गया इसी इंसान का और बाद में जाके उसकी कितनी बड़ी बर्बादी है। किसी का फियर आउट हो गया, वो बैलेंस नहीं कर सका, किसी का होप आउट हो गया, उसको कैसे, क्या टिप्स के साथ या क्या ऐसे काम करे इंसान। और वो पूरी मशीन तैयार है हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, हाइड एंड सीक, जेस्चर्स। सो इट्स अ गेम ऑफ कंप्लीट जेस्चर्स हैंडलिंग योर चाइल्ड। उसके अंदर पूरी टेंडेंसी है हिटलर बनने की भी, फिरौन बनने की भी, सलाउद्दीन अय्यूबी बनने की भी, खालिद बिन वलीद बनने की भी। उसमें अच्छे और बुरे दोनों की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। दोनों उसके अंदर भी एक जंग चल रही होगी ना, क्या उठाना क्या नहीं उठाना, उसको डालना क्या, उसे प्लेसमेंट नहीं आती। सही है। तो अगर उसने सही चीज भी उठाई है, हो सकता है वो गलत रख दे अंदर, सही है। और उसने गलत चीज उठाई है उसको सही की जगह पे रख दे। तो म्यारे हक उसके अंदर अभी स्टैब्लिश्ड ही नहीं है। अच्छा शेख, आपने बात की थी कि जो बैगेज अल्लाह ताला दे रहे हैं किसी को, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देते हैं और किसी को बहुत वीक फाइनेंस के साथ, तो शेख इसका कोई भी यतीम होता है, तो इसका भी ट्रॉमा के साथ कोई इंटरकनेक्शन होता है कि दुनिया हर कोई तो अमीर अगर नहीं बैलेंसिंग नहीं करने वाला कोई फोर्स होगी ना, तो वो ट्रॉमा में बिल्ड हो सकता है। गरीबी जो है एक इंसान की या लैक इस तरह बहुत, अगर एक इंसान का स्टार्ट गरीबी से है ना, आई एम डेफिनेटली इट्स अ वेरी मेजर प्रो कि ये आदमी बहुत ऊपर जाएगा, अच्छा, क्योंकि वो उस तकलीफ से गुजरा हुआ है जिससे एक अमीर का बच्चा गुजरा ही नहीं है। बिल्कुल सही। सक्सेस का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट सही है। तकलीफ है, रियलाइजेशन है, धुतकार है, सही है। धक्के हैं, तन्हाई है, बीइंग लेफ्ट आउट है, बीइंग अबैंडेंड है, और ये गुर्बत के अंदर पैकेज का पार्ट है। बैगेज बहुत अच्छा ही है। सही है। तो इसको आगे के सफर में वो पेन नहीं होगी, ये फोकस्ड होगा अपने गोल्स पे, क्योंकि जब उस एक आदमी को 20-25 से की एज के अंदर वो सब मिलता है जो एक गरीब के बच्चे को स्टार्टिंग की स्टेज से मिल जाता है, तो वो ज्यादा पावरफुल आएगा अपने मिड 20s में, या ये आएगा जब इसको हिट लगेगी। सही तो है। जिंदगी के पहले 25 सालों में या 20 सालों में खाल तो उतरनी है। सही है। अगर बड़ों ने काम अच्छा किया और गलत खाल चढ़ी ही नहीं और ओरिजिनल नेचर के बैगेज पे ही चलता रहा है, तो पेन उसको वक्तन फवक्तन मिल रहा होगा। सही है। अगर आप वो पेन उससे हटाएंगे अननेचुरली, एक ऐसे अपरेटस में उसको रखेंगे जहां उसे तकलीफ नहीं मिल रही, सही है। हकीकत नहीं मिल रही, तन्हाई नहीं मिल रही, जंग नहीं मिल रही अपने आप से, सही है। दुनिया की असल हकीकत, शैतान और अल्लाह के बीच की जो जंग है, और इंसानों का जो असल किरदार रहा है खुद को बर्बाद करने में और अगलों को बर्बाद, अगर आप ये सब रियलिटी से हटा के उसको एक फैंटेसाइज वर्जन का बैगेज दे रहे हैं, तो ये आप देख लें कि कहीं ना कहीं इसको हिट लगनी है। और वो जितनी लेट एज में इसको लगेगी, उतना ज्यादा वो शराब की तरफ, नशों की तरफ, इलीगल मीन्स की तरफ जाएगा उसको सेटिस्फाई करने के लिए, रियलिटी चेक लेने के लिए। जितना जल्दी आप दे देंगे उतना ज्यादा वो अपने रास्ते के ऊपर होगा, क्योंकि पैटर्न एक ही है, मंजिल एक ही है, और मेथोडोलॉजी भी एक ही है। यानी कि शेख, यानी कि जो एक पेरेंट्स या एक सोसाइटी जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफदा समझ रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ का ना होना या फाइनेंसेस का कम होना, वो बेसिकली ग्राउंड बेसिक बहुत अच्छा है, सही है, मगर वो अगर इसके फायदे की चीज़ है, यानी कि इसके फायदे की, मगर ये ट्रॉमा बन जाता है तब जब इसका टाइम फ्रेम जो है ना बढ़ जाए। अच्छा, टाइम तकलीफ का एक टाइम फ्रेम है, वो उतनी देर रहनी चाहिए, और उसके बाद उसको एक और चीज में कन्वर्ट होना चाहिए, वो उसकी एनर्जी, यकीन और पावर बन जाए। सही है। मगर अगर वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर जाएगी तो वो ट्रॉमा बन जाएगी उसका। सही है। अगर उसके पास गाइडलाइन नहीं हो, उसके पास एक अच्छा उस्ताद ना हो, उसकी अल्लाह से कनेक्टिविटी नहीं हो, तो वो पेन उसका ट्रॉमा बन जाएगी और जख्म बन जाएगी उसकी साइकोलॉजी में, और वहां पे एक ऐसा दाग देगी उसको जो उसकी परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज्यादा हिंडर कर सकता है। सही। अच्छा शेख, जो बच्चा होता है वो पेन को उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता जिस तरह एक बड़े इंसान ने प्रोसेस करना होता है। सही।
तो शेख इसके पीछे की क्या तो इसलिए इंग्रेडिएंट्स? तो माँ बाप की जिम्मेदारी है उसको समझाना, सिखाना, ये इसका ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको तुमने ऐसे परसीव नहीं करना। वो इमेच्योर है वो। वो तो तिफल गैर मुमय्यज है ना, सही है, वो मतलब तो तमीज ही नहीं कर सकता। सही है। और दूसरा काम ये पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल इंस्टीट्यूशन का आ जाता है। उनका काम है ना रियलाइज कराना कि ये है, ये है। सही है। उनको अपनी इमोशंस को भी समझना नहीं आता। सही कुछ बच्चे इमोशंस के अंदर आके बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, सही उनको आता ही नहीं है इमोशन हैंडल कैसे, इमोशन की सेंस भी नहीं है, इमोशन की आउटबर्स्ट भी नहीं आता उनको कैसे करना है। सही है। अच्छा, जो ये सिखाने वाला है वो खुद इमोशनल फूल हो या इमोशनली डिस्ट्रॉयड हो तो फिर बच्चा क्या होगा? सही है। मोहब्बत के इमोशंस को बच्चे को नहीं पता क्या है, नहीं है। गुस्से का इमोशन उसको आ रहा है, उसको नहीं पता सही है। उसे कब छेड़ना है कब नहीं छेड़ना। सही है। अब मैं कभी कभी अपने बच्चों के साथ हार्ड हो जाता हूँ इस सेंस में कि जब मुझे प्यार चाहिए होता है ना उनसे, तो मैं खींचता हूँ, वो उस वक्त मूड में नहीं होता। वो उसके अंदर, उसकी उस कंफर्ट जोन के अंदर, उसके सुकून के अंदर वो बर्बादी है, वो डिसरप्शन, उससे कोई और चीज हिल गई अगर वो, तो ये बड़ा बड़ा औखा काम है ये सही है कि आपने एक नए इंसान को जो दुनिया में आया है उसको। क्या देना है, क्या लेना है, क्या रोकना है और क्या उसमें इन्फिल्ट्रेट कराना है। सही है। मगर टाइम ब्लाइंड्स आपकी डिफाइंड होनी चाहिए। आप अच्छाई भी कर रहे हैं ना, अच्छा भी कर रहे हैं उसका, वो टाइमलाइन क्रॉस करके हो रही है उसकी, तो भी वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। वो ज्यादा मिल गया ना उसको, अच्छा, तो वो भी तो पागल हो जाएगा ना। सही बहुत ज्यादा मिल गया उसको, उसकी औकात से ज्यादा दे दिया आपने, सही है। तो भी तो दिमाग घूम सकता है। और अगर कम मिल गया जो बेसिक चाहिए था तो भी दिमाग घूम सकता है। सही है। तो इट्स ऑल अबाउट योर हैंडलिंग। उसके शऊर ने जब ताकत पकड़नी है कि जब वो खुद को और अपने खारिज को समझने के काबिल होगा, तब तक बैगेज उसका कहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी अपना साजो सामान किस पोजीशन में, वो तो बात की बात है, वो तो तकदीर है। लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम अगर वबिल वालिदैनी एहसाना की तलवार लटका रहे हैं तो फवाहू की भी तो खड़ी हुई है। अच्छा शेख, थोड़ा सा ये टैंजेंट के अंदर, लेकिन अक्सरियत लोग हिला हुआ कंटेंट लाते हैं टीन एजेस में और स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी में। हाँ, बैकग्राउंड से हिला हुआ ही कंटेंट आता है। सही है। पैकेज हिला हुआ ही होता है। बहुत कम साउंड लोग मिलेंगे आपको जो स्कूल लाइफ में वो सीखने आए हों जो उस एज का तकाजा है। वो कंपैरेटिव वॉर बन जाती है वहां पे कि मेरा बैकपैक इसके बैकपैक से अच्छा है या नहीं, या मेरा पेंसिल उसकी पेंसिल से अच्छी है या नहीं, मेरे कपड़े उसके से अच्छे हैं या नहीं, मेरा। और अब तो ये स्कूल लाइफ में बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स का भी कॉन्सेप्ट बन चुका है। मोहब्बत के कॉन्सेप्ट्स को बहुत गलत रंग दे दिया गया है। अच्छा शेख, इसी से एक सवाल है मेरा, थोड़ा सा टैंजेंट के अंदर जाके भी पेरेंटिंग रिलेटेड भी हो जाएगा लेकिन कनेक्टेड है, कि एक अपने से इनके छोटे बच्चों की अगर बात कर लें तो इनको इमोशंस, जो बेसिक इमोशंस की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द फियर, लव, होप, ये कैसे सिखाए जा सकते हैं इनको और इसका स्टैंडर्ड, क्योंकि इसी की अगर एक आदमी इसका आउट हो गया इसी इंसान का और बाद में जाके उसकी कितनी बड़ी बर्बादी है। किसी का फियर आउट हो गया, वो बैलेंस नहीं कर सका, किसी का होप आउट हो गया, उसको कैसे, क्या टिप्स के साथ या क्या ऐसे काम करे इंसान, सिखा दें, ये ट्रांसफर करें। सबसे पहली बात ये है कि मसला ये है कि इनकी एज ऐसी है कि आपका सब्र बहुत चाहिए इनके लिए। सही है। ये बहुत तपाएंगे आपको। ठीक है। इनको पास एक बहुत, उनके he has nothing to lose and you have everything and I have everything to lose। सही है। उसको इज्जत का पता नहीं है, सही है। उसको बाउंड्रीज का भी नहीं पता, लिमिट्स का पता नहीं, सोशल इमेज और जॉनरे का पता नहीं है। सही है। उसको तो यही नहीं पता कि ही इज बीइंग वॉच्ड व्हाइल ही इज डेफिकेटिंग। सही है। उसे अपने पेशाब करने का नहीं पता, उसको बच्चा है वो, तो ही डजंट नो। सही है। अब वो डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो वो डेवलप कर रहा है अपने विजुअल्स से। सही है। विजुअल्स बता रहे हैं उसको कि भाई अगर मैंने ये लफ्ज बोला ना तो ये आ रहा है आगे से। अब उसने एक वर्ड उठा लिया, कोई गाली आप दे रहे थे, वो गाली उठा ली उसने, तो बिल्कुल। और इनके माइंड ऐसे ही हर वक्त सुन रहे होते हैं। सही है। कहते ना बंदा, चाइल्ड इज नॉट इवन लुकिंग एट यू ना, ही स्टिल लिसनिंग। अब उसने उठा लिया, अब उठा तो लिया, गलती हो गई, आपके मुंह से गाली निकल गई, उसने उठा लिया। अब आप क्या करेंगे? अब आपने वहां पे उसको अनलर्न करवाना है उससे। अच्छा। तो वो बच्चा जो है ना, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द, सबसे पहले बच्चा में ये चीज की डेवलपमेंट होती है, फेशियल डेवलपमेंट।
फेशियल रिकग्निशन। सही जो आपका मोबाइल कर रहा होता है ना, सही है। सबसे पहले फेशियल रिकग्निशन होती है बच्चों की। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इनको ये पता चलना शुरू होता है कि भाई ये कोई इंपॉर्टेंट आदमी है मेरी जिंदगी में। अच्छा, माँ बाप, माँ बाप, तो पहले माँ भी नहीं पता होता है कौन है, बाप भी नहीं पता होता है कौन है, बिल्कुल कोरा कागज आया होता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो फर्स्ट द चाइल्ड स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि ये पेरेंट, ये कुछ है। सही है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जितनी प्रेजेंस रोज देखता रहेगा तो वो समझ जाता है भाई ये कुछ है। तो ये उसकी बेसिक्स में आ जाती हैं कि उसे पता चल जाता है भाई ये कुछ। अभी वो माँ का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, ये नहीं पता चलेगा उसको। ये तो अभी आगे जाके पता चलना है उसको, 2 साल में, 1.5 साल के अंदर, या जो भी है। अभी उसको ये पता है कि इनसे मेरा कोई ताल्लुक है, और अभी वो अपने फेशियल से रिकग्नाइज कर रहा है आपके फेशियल को, अपनी नजरों से। तो कुछ भी आप ऐसा करेंगे ना जो उसके अंदर, और वो पूरी मशीन तैयार है हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए। एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, हाइड एंड सीक, जेस्चर्स। सो इट्स अ गेम ऑफ कंप्लीट जेस्चर्स हैंडलिंग योर चाइल्ड। सही है। इसलिए कहते हैं जेस्चर्स सॉफ्ट रखें, लविंग रखें, बहुत स्वीट रखें सही व्हेन है। यू आर हैंडलिंग अ चाइल्ड। ठीक है। सही। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ना और इनकी आपके साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये हर चीज करने से पहले आपको देखेंगे और रिएक्शन चेक करेंगे। बिकॉज उसको समझ, उसके पास लर्निंग का कोई और क्राइटेरिया नहीं है सिवाय आपके जेस्चर्स। यानी कि पेरेंट्स वो स्टैंडर्ड है यहाँ पे। पेरेंट्स इज द ओनली स्टैंड एंड अदर पीपल आल्सो अराउंड। सही है। तो उसको कोई पता नहीं है रिपोर्ट कार्ड क्या कहने, वो जो भी चीज देगा ना उसके पास लिटमस टेस्ट आपका फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आपने उस पर एक्साइटमेंट शो की वो उठा लेगा, आपने उस पर डांट शो की तो भी उठा लेगा, आपने उसके ऊपर एग्रेशन शो किया तो भी उठा सकता है। सही है। हो सकता है ना मनाओ, क्योंकि उसके अंदर पूरी टेंडेंसी है हिटलर बनने की भी, फिरौन बनने की भी, सलाउद्दीन अयूबी बनने की भी, खालिद बिन वलीद बनने की भी। उसमें अच्छे और बुरे दोनों की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। वो तो बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। सही है। तो दोनों, उसके अंदर भी एक जंग चल रही होगी ना, क्या उठाना क्या नहीं उठाना, उसको डालना क्या, उसे प्लेसमेंट नहीं आती। सही है। तो अगर उसने सही चीज भी उठाई है, हो सकता है वो गलत रख दे अंदर, सही है। और उसने गलत चीज उठाई है उसको सही की जगह पे रख दे। तो म्यारे हक उसके अंदर अभी स्टैब्लिश्ड ही नहीं है, वो सिर्फ प्लेस कर रहा है बेस्ड ऑन योर जेस्चर्स, बेस्ड ऑन योर बिहेवियर। सही है। इट्स ऑन योर बिहेवियर, ही इज बिल्डिंग हिज बिहेवियर। तो इसके अंदर आपकी बहुत पावरफुल लर्निंग होनी चाहिए कि भाई मैंने क्या जेस्चर देना है अपने बच्चे को, उसकी इस चीज पे नंबर 1, और मैंने अपने से क्या ट्रांसफर कराना है उसके अंदर, क्योंकि वो तो रिसेप्टर है, रिसीविंग एंड पे खड़ा हुआ। सही है। तो 3 चैलेंजेस हैं। एक उसने क्या उठाया है उस पर चेक रखना, सही है। एक हमने क्या डालना है उसमें उस पर चेक रखना, सही है। और नंबर 3 एक जो उसने गलत उठाया है या सही उठाया और गलत रखा है उसको नलिफाई कैसे करना है। ये 3 चैलेंजेस है पेरेंट्स के, और इसको कम्युनिकेट करने का तरीका सिर्फ जेस्चर्स है। अगर आपको मुस्कुराहट नहीं आती तो वो उसका ट्रॉमा बनेगा। अच्छा। आपको हंसना खेलना नहीं आता अपने बच्चों के साथ, आपके बच्चे में वो एक बहुत बड़ा बैगेज खराब करेगा उसका। आपको स्वीटली बात करनी नहीं आती, आप क्योंकि आप बहुत जो ना वो रुस्तम में जमा है, सही है। बहुत मैनली एटीट्यूड है, आप बहुत मैस्कुलिन और शोविनिस्टिक हैं, आपके बच्चे का ट्रॉमा बनेगा। सही है। आप उसको अटेंड करके स्वीटली बात नहीं कर सकते, ट्रॉमा बनेगा उसका। सही है। आपने एक चीज पे एम्फेसाइज डाल दिया बहुत ज्यादा, वो उठा लेगा उस पर। आपने उसको उर्दू में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, वो उठा लेगा उसको। आपने इंग्लिश में कर दिया, वो आपसे ले रहा है सब कुछ। सही है। आपका अपना ट्रॉमा अगर आपने उसमें ट्रांसफर कर दिया, उठा लेगा वो आपसे। सही। आपने अपने कॉम्प्लेक्सेस उसमें डाल दिए, वो उठाएगा उसको। उसके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है पिक करने का।